फाइनली हमारे चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है। हमारा पूरा देश इस टाइम इस खुशी का जोरों शोरों से जश्न मना रहा है। हमारे इसरो ने फिर एक बार हमें प्राउड फील कराया है। जी हाँ, आपने भी लाइव चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखी होगी और ये लैंडिंग आपने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने ये लैंडिंग देखी है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही रशिया ने हमारे चंद्रयान 3 से पहले अपना लूनर 25 को साउथ पोल पर पहुंचाने की कोशिश की, बट वो क्रैश हो गया। लूनर 25 के क्रैश होने के बाद हमारे देश के नागरिक तो दुखी भी थे और दुखी होने वाली बात भी थी। दोस्तों, ये मिशन जो होते हैं ना, ये मानव जाति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या है इसमें कोई भी देश हो, लेकिन अब आप कहोगे कि आगे क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट एक बहुत बड़ी खबर आई है कि यहाँ पर विक्रम लैंडर के अंदर जो प्रज्ञान रोवर था वो विक्रम लैंडर के अंदर से बाहर निकल चुका है। जी हाँ, इसके बारे में कल देर रात को इसरो की तरफ से बताया गया। देखिए बड़ी बात क्यों है, क्योंकि इससे पहले बताया जा रहा था जो विक्रम लैंडर के अंदर जो प्रज्ञान रोवर रखा है शायद इसे एक दिन के बाद इसको बाहर निकाला जाए, लेकिन सिचुएशन को ठीक देखते हुए इसको रात ही निकाल दिया गया। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या, आखिरकार क्या कारण थे जो इसको उसी टाइम नहीं निकाला गया और क्या काम करेगा रोवर अब चांद की सतह पर। तो बात करते हैं चंद्रयान 3 की। देखिए, भारत का जो मून मिशन है चंद्रयान 3, उसने परफेक्ट लैंडिंग की है, मतलब कि जरा भी इधर उधर नहीं किया गया। जिस पॉइंट पर हमने सोचा था मून के साउथ पोल पर, उसको हमने लैंड करा लिया है। लेकिन जो अगली मेन चीज है वो ये है कि प्रज्ञान रोवर क्या ठीक से काम करेगा कि या नहीं करेगा। आपको पता होगा कि लैंडर में भी यहाँ पर कैमरे लगे हैं और जो रोवर है उसके अंदर भी कैमरे लगे हैं। तो लैंडर ने यहाँ पर पिक्चर ली है रोवर की। जब रोवर विक्रम लैंडर से बाहर निकल रहा था तो लैंडर ने इसकी पिक्चर ली है और फिर लैंडर ने ये पिक्चर इसरो के वैज्ञानिकों को दी। जब विक्रम लैंडर को लैंड कराया गया था तो लैंडिंग के टाइम पर मून के सरफेस पर जो बहुत सारी डस्ट हवा में उड़ी होगी, जिसकी वजह से प्रज्ञान रोवर को विक्रम लैंडर के अंदर से नहीं निकाला गया। देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो धरती पर है वो चांद पर नहीं है और इसकी वजह से ही डस्ट वगैरह है वो जल्दी से सेटल नहीं होते, वो हवा में ही रहते हैं, उनको सेटल होने में टाइम लगता है। तो डर ये था अगर उसी समय हम ये रोवर निकाल देते तो हो सकता था रोवर का कैमरा और जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं वो डस्ट की वजह से खराब हो सकते थे और यही कारण है कि उसको लैंडिंग के तुरंत बाद नहीं निकाला गया। और इसरो के सोमनाथ जी हैं, उनका यहाँ पर इसलिए ही बयान आया था, उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि रोवर को निकालने में एक दिन का समय लग जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ ही घंटों के बाद ही इसको लैंडर से निकाल दिया गया। और इंटरेस्टिंग चीज ये है, जब रोवर को निकाला जा रहा था तो रोवर का जो सोलर अरे है, सबसे पहले सोलर अरे को उठाया गया ताकि रोवर सन से एनर्जी ले सके और फिर चांद की धरती पर घूम सके। आप जो सोच रहे हैं कि ये जो रोवर है ऑटोमेटिक लैंडर से अपने आप निकला है, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कि लैंडर और प्रज्ञान रोवर के बीच में एक वायर है जिससे प्रज्ञान रोवर को विक्रम लैंडर अपने साथ रखता है। जब रोवर चांद की सतह पर आ जाएगा तब ये वायर काट दी जाएगी और फिर ये रोवर चांद की सतह पर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर पाएगा और ये प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर अगले 14 दिनों के लिए चांद पर ये सक्सेसफुली काम करेंगे। शायद ये 14 दिन के बाद इससे संपर्क टूट जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो दिन होता है 14 दिन का एक दिन होता है और 14 दिन की रात होती है, मतलब लगातार 14 दिन तक वहां पर सूरज की रोशनी आती है और फिर 14 दिन तक रात होती है। मैं धरती के 14 दिन की बात कर रहा हूँ। 1 लूनर डे इक्वल टू 14 अर्थ डे। और 6 पहिए वाला ये रोवर चंद्रमा पर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, कैल्शियम और आयरन से जुड़ी जानकारी को जुटाएगा और ये जानकारी को विक्रम लैंडर को देगा। फिर ये विक्रम लैंडर ये जानकारी इसरो के वैज्ञानिकों को
को देगा। ये सारी जानकारी ऐसे ही ट्रांसफर की जाएगी। इस तरह से ये चीजें कनेक्टेड है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है वो भी चंद्रमा के ऑर्बिट में मौजूद है। तो अगर कम्युनिकेशन में कुछ गड़बड़ होती है तो यहाँ पर जो लैंडर है वो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर पर जानकारी भेजेगा। और चंद्रयान 2 वाला ऑर्बिटर पहले से ही इसरो के संपर्क में है। तो इस तरीके से हम चांद पर मानव जाति के लिए वहां पर जीवन ढूंढेंगे। आप ये क्लिप देखिए, जैसे ही हमने ये चंद्रयान 3 की सक्सेसफुली लैंडिंग की, हम दुनिया के पहले देश बन गए जो मून के साउथ पोल पर पहुंचे हों। वैसे रसिया, यूएसए और चाइना हमसे पहले मून पर पहुंच चुके हैं, बट ये देश इक्वेटर पर पहुंचे हैं, मतलब चांद के बीच वाली जगह पर। और पूरी दुनिया अब हमारे देश का लोहा मान रही है। हर जगह तारीफ हो रही है। सारे ही इंटरनेशनल न्यूज चैनलों पर हमारे चंद्रयान 3 की बातें चल रही है। यहाँ तक ट्विटर पर भी चंद्रयान 3 ही ट्रेंडिंग में आ रहा है। ये जो मैंने आपको अभी क्लिप दिखाई इसरो के सेलिब्रेशन की, ये क्लिप हमेशा याद रखे जाएगी। भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है और 100 साल बाद भी ये क्लिप प्ले कर करके देखी जाएगी। दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन इंडिया डिड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि इसरो का ट्वीट, चंद्रयान 3 मिशन, आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन एंड यू टू, ये मैसेज भेजा है चंद्रयान 3 ने। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपको चैनल सब्सक्राइब करने में एक पैसा भी नहीं जाएगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करके हमारे चैनल की टीम को आपकी तरफ से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।